अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो में खुशामदीद नाजरीन करामी। तहलका खेस खबर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको फ़ायदा हो सकता है। चीनी सदर ने 75,000 फ़ौज को भारत पर चढ़ाई का हुक्म जारी कर दिया। चीन के हाथों भारत की शामत आ गई। मोदी सरकार सदमे में दो चार हो गई। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ख़बर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि चीनी सदर ने 75,000 फ़ौज को चढ़ाई का हुक्म जारी कर दिया है। चीन के हाथों भारत की शामत आ चुकी है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो इस वक्त भारत और चीन आमने सामने आ खड़े हैं। भारत के ख़िलाफ़ चीन की कारी ज़रबें सामने आ चुकी हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह चीन ने भारत को एक बार फिर कैंगोंग, गलवान, तसू झील के इलाकों में कारी ज़रबें लगाईं। 70 से 75,000 चीनी फ़ौजियों ने भारतीय फ़ौजियों के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को सरहदी इलाकों में ज़बरदस्त शिकस्त से दो चार कर दिया है। चीन ने भारत की अहम फ़ौजी पोजीशंस पर कब्ज़ा कर लिया है। भारतीय फ़ौज को अपने कदम उखाड़ने पर मजबूर कर दिया। जंग की इस सूरत हाल का भारत और चीन के ताल्लुकात पर बड़ा गहरा असर पड़ने वाला है। तफसीलात के मुताबिक 2020 में गलवान वादी में शुरू होने वाली चीन और भारत के दरमियान झड़पों ने दुनिया की तवज्जो इस सरहदी तनाज़े पर मरकूज़ कर दी है। इन झड़पों में दोनों ममालिक को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद से ही ये तनाज़ा दोनों ममालिक के तल्लुकात में कशीदगी का बाइस बना हुआ है। पेंगोंग झील, गलवान वादी, तसू झील के इलाके भारत और चीन दोनों के लिए स्ट्रेटजिक अहमियत रखते हैं। इन इलाकों में फ़ौजी मौजूदगी और दिफाई पोजीशंस बरकरार रखना दोनों मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी है। चीन ने हालिया झड़पों में इन इलाकों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है, जिससे भारत की फ़ौजी पोजीशंस कमज़ोर हो चुकी है। चीन ने हालिया महीनों में अपने फ़ौजी दस्तों को बड़ी तादाद में लद्दाख के इलाकों में तैनात किया है। 70,000 चीनी फ़ौजी इस वक्त भारत के ख़िलाफ़ मैदान में आ चुके हैं। इनके साथ जदीद हथियारों, फ़ौजी साजो सामान की बड़ी मकदार मौजूद है। चीन की ये फ़ौजी नकलो हरकत भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वह लद्दाख में अपने दिफा को मजबूत करने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। भारत ने भी चीन की इस नकलो हरकत का जवाब देने के लिए अपनी फ़ौजी तादाद में इजाफ़ा किया और लद्दाख के इलाके में फ़ौजी साजो सामान भेजा है। भारतीय फ़ज़ाइया और ज़मीनी अफ़वाज को मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म दिया गया है। लेकिन क्या भारत इस चीनी फ़ौजी ताकत का मुकाबला कर पाएगा? ये सवाल अभी तक गैर यकीनी है। पेंगोंग झील के इलाके में चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौजियों पर हमले किए और उनकी अहम फ़ौजी पोजीशंस पर कब्ज़ा जमा लिया। चीनी फ़ौज ने भारतीय फ़ौज को झील के स्ट्रेटजिक मकामात से पीछे धकेल दिया और इस वक्त ये इलाका मुकम्मल तौर पर चीनी कंट्रोल में है। गलवान वादी में एक बार फिर चीनी और भारतीय फ़ौजियों के दरमियान शदीद झड़पें हुईं। चीन ने यहाँ भी भारतीय फ़ौज को कारी ज़रबें लगाईं और खूब ठिकाई की और कई अहम फ़ौजी ठिकानों पर कब्ज़ा जमा लिया। यह झड़पें 2020 की झड़पों की याद ताज़ा करती हैं, लेकिन इस बार चीन की फ़ौजी ताकत और भी ज़्यादा नज़र आ रही है। तसू झील के इलाके में चीनी फ़ौज ने बड़ी कार्रवाई की, भारतीय फ़ौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चीनी फ़ौज ने इस इलाके में कई अहम पुलों और सड़कों को तबाह किया, जिससे भारतीय फ़ौज के लिए नकलो हरकत मुश्किल बना दी। भारतीय फ़ौज चीनी हमलों का मुकाबला करने की कोशिशों में मसरूफ़ है, लेकिन उन्हें सख्त मुश्किलात का सामना है। चीनी फ़ौज की तादाद और जदीद हथियारों की वजह से भारतीय फ़ौज के लिए अपनी पोजीशंस को बरकरार रखना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। चीन ने हालिया झड़पों में अपने जदीद हथियारों और फ़ौजी साजो सामान का भरपूर इस्तेमाल किया है। चीन के पास जदीद तरीन ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम्स, टैंक्स हैं, जिन्होंने भारत की दिफाई पोजीशंस को शदीद नुकसान पहुंचाया है। चीन ने अपने फ़ज़ाई और ज़मीनी अफ़वाज का मुश्तरका इस्तेमाल करते हुए
بھارت پر حملہ کیا، چینی فضائیہ نے بھارتی فوجیوں کی نقل و حرکت کو محدود کیا، زمینی افواج نے حملوں میں بھارتی افواج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ چین نے نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ نفسیاتی جنگ میں بھی بھارت پر غالب لایا ہے۔ چینی میڈیا نے بھارت کو عالمی سطح پر کمزور دکھانے کی بھرپور کوشش کی ہے اور اس جنگی صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کے سامنے اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بھارت کی فوج نے چینی حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن چین کی فوجی مشکلات اور طاقت و تعداد نے بھارتی فوج کو شدید مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ بھارتی فوج کی پوزیشنز کو کمزور کرنے کے بعد چینی فوج نے کئی اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے چینی فوج کے خلاف کارروائی کی کوشش کی، لیکن چین کی فضائی برتری اور جدید طیاروں کی وجہ سے بھارتی فضائیہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارتی رافیل طیارے بھی چینی فضائی طاقت کے سامنے بے بس نظر آئے۔ چین کے خطرناک J-20 جنگی طیاروں نے بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ چین نے مزید حملے کرنے کے لیے 30,000 سے لے کر 1,00,000 فوجی تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ بھارت پر ہم سبقت حاصل کر چکے ہیں، ہم نے ٹسو جھیل، پینگونگ اور دیگر علاقوں میں بھارت کو عبرت کا نشاں بنا دیا ہے۔ بھارت نے چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے کی حال ہی میں کوشش کی ہے۔ برکس سمٹ میں چین اور بھارت کے وزراء کے درمیان بڑی ملاقات ہوئی ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقات میں بھی دونوں کے درمیان کوئی پیش رفت ابھی تک نہیں ہو سکی، لیکن کہا جا رہا ہے کہ صرف لداخ کے علاقے میں دونوں فوجیں پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ دونوں فوجوں نے 2020 کی پوزیشنیں سنبھال لی ہیں، لیکن چین نے اپنی فوجی حکمت عملی کو جاری رکھتے ہوئے بھارت کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدگی ابھی تک نہیں دکھائی ہے۔ بھارت کو اب اس تنازع میں اپنے بین الاقوامی اتحادیوں کی مدد کی ضرورت پیش آن پڑی ہے۔ اس کے علاوہ چین اور بھارت کے درمیان حالیہ جھڑپوں نے دونوں ممالک کو ایک مکمل جنگ کے قریب لا کھڑا کیا ہے۔ دونوں ممالک کی فوجیں سرحد پر تعینات ہیں۔ کسی بھی وقت یہ تنازع ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ چینی فوج کو جو آرڈر دیا ہے شی جن پنگ نے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ چینی فوج کے صدر شی جن پنگ نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو سبق سکھایا جائے، کیونکہ بھارت کتنے سالوں سے چین کے جو گلوان وادی ہے، جو لداخ میں، تبت میں، سنگیانگ میں، ٹسو جھیل میں، اس کے علاوہ جو مزید علاقے ہیں جس پر بھارت اپنا قبضہ کہتا ہے، وہاں پر بھارت نے جو بے شرمی اور جو دہشت گردی اور غنڈہ گردی کی ہوئی ہے، اس کو سبق سکھانے کا وقت آن پہنچا ہے۔